तो चलिए जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम हम लोग का मेडिवल हिस्ट्री की क्लास चालू है और आज हम लोग का जो कि 23 यानी 23वां क्लास है। कौन सा क्लास है बबनी? 23वां क्लास है। और आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो अकबर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? अकबर। अकबर किसका पुत्र है? तो हुमायूं का। किसका है? हुमायूं का। अभी हम लोग का है मुगल साम्राज्य चल रहा है। क्या चल रहा है? मुगल साम्राज्य। ठीक है, जिसमें आज हम लोग अकबर का शासनकाल पढ़ेंगे। तो देखिएगा कि अकबर का जो शासनकाल कब से कब रहा है, तो 1556 से लेके 1605 तक रहा है। कितने तक रहा है? 1556 से लेके 1605 तक इनका शासनकाल रहा है। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक एक करके विस्तार से इनका पढ़ लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है? अकबर के बारे में। किसके बारे में? तुमके क्या हो गया? वो अच्छा जाएगी तुरंत, तू जाएगी अब साथ तुम्हारा चिट्ठा पूरा हो गया। ठीक है, देखिए अब हम लोग यहाँ प्रॉपर ध्यान से देखेगा तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अकबर के बारे में। देखिएगा सम्राट अकबर का जन्म, मैंने इस बात हो रहा है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। तो आप देखिएगा 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। इसमें कौन कौन अपना अपना जन्मदिन मनाता है? कोई नहीं मनाता होगा, नहीं। यानी अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। ठीक है, जो कि हम इनका मम्मी का नाम क्या था? हमीदा बानो। क्या था? हमीदा बानो बेगम इनका पूरा नाम था। ठीक है, इनका मम्मी का देखिएगा ये ना अमरकोट के जो कि राणा वीर, ठीक है, राणा वीर साल के महल में हुआ था। किसके महल में हुआ था? तो अमरकोट के राजा थे राणा वीर साल। ठीक है, कौन थे? राणा वीर साल। उनके राजभवन में किसका जन्म हुआ था? अकबर का। ठीक है, अभी सबसे पहले तुमको क्या हुआ? नीचा मुड़ी काला काट ले तू, जोड़ ते बेसी चोट लग गया जोर से ना रे, लग गया कि नहीं? देखिए अकबर का बचपन का नाम क्या था बबनी? अकबर का बचपन का नाम क्या था बताइए? तो देखिएगा कि जलाल था। क्या था? जलाल। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। ठीक है, देखिए नाम जब इसका राजा अभिषेक हुआ अकबर का तो इनका नाम क्या रखा गया था? 14 अप्रैल 1556 के क्या था? इसका राजा अभिषेक हुआ अकबर का। किसका हुआ? अकबर का राजा अभिषेक मतलब समझ रहे हैं? राजा बना, सिंहासन पर बैठा। ठीक है, तो जब सिंहासन पर बैठता है तब मुकुट पहनाने के लिए राजा अभिषेक ना होता है, वो दूध से निहा के, घी से, कथी कथी से निहा हुआ के, अक्षत फूल सब छीट छाट के, चंदन उका के तब क्या कहे मुकुट पहनाया जाता है। यही नहीं होता है जी। तो इसका कब हुआ? तो 14 फरवरी 1556 का सम्राट जो कि अशोक बना थी अकबर बना। ठीक है, और पंजाब के जो कि कलानौर, ठीक है, कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। राजा अभिषेक कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। ठीक है, और अकबर का जो कि शिक्षक अब्दुल जो कि तलीफ ईरानी विद्वान थे। अकबर का जो गुरु था कौन था? ईरानी था, जिसका नाम क्या था? कौन है बाहर? तुम लोग कहाँ जा रहा है? आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो इसका गुरु का नाम क्या था? अकबर का गुरु का नाम तो अब्दुल तलीफ। क्या था? तलीफ, जो कि कहाँ का था? ईरानी था। ठीक है, देखिएगा वह जब गद्दी पर बैठा तो इसका पूरा नाम आप सुनिए अकबर का। अभी तो यहाँ शॉर्ट का आपका नाम बताया, आपका नाम इसका पूरा सुनिए, पूरा अकबर का नाम। इसका नाम है जलालुद्दीन, ठीक है, मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी। इतना बड़का नाम है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी। इतना बड़का नाम मालूम चलेगा, अगर उसका नाम लिखते तो यहाँ से लेके यहाँ लोग का नाम में चला था। इतना बड़का नाम रखना ठीक है? नहीं है। इतना बड़का कोनो के नाम नहीं याद पड़े। ठीक है, तो जब सिंहासन पर बैठा तो मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर बादशाही गाजी के नाम से क्या हुआ? ये सिंहासन पर बैठा, आरूढ़ हुआ। आरूढ़ का मतलब समझता ना, बैठना। ठीक है, देखिएगा इनका एक सेनापति था जिनका नाम था बैरम खान। क्या था? किया था नाम? बैरम खान। ठीक है,
बैरम खान देखिएगा एक शिया जो कि मतलब भी जाति मुस्लिम था, ठीक है, जो कि 1556 से लेके 1560 तक यानी 5 साल, ठीक है, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के क्या था वो अंगरक्षक रहा यानी सेनापति था। इससे पहले बैरम खान उनके पिता हुमायूं के भी क्या थे, सेनापति थे, ठीक है। देखिए अकबर का जो संरक्षण था, अंगरक्षक का लिए संरक्षण, वो बद खसा, ठीक है, क्या है, बद खसा का निवासी था और इसे प्यार से लोग खानी बाबा कहते थे यानी खान बाबा। बैरम खान को प्यार से क्या कहा जाता था, खान बाबा, ठीक है। जैसे कि अमूमन आज देखिएगा KGS के जो फाउंडेशन रहे खान सर, उनके नाम कुछ और है, ठीक है, आज तक उनका नाम शायद कोई आदमी, बहुत कम आदमी जानता होगा, ठीक है। तो उनका लोग ऐसे टाइटल से क्या जानता है, खान सर, क्या कहा जाता है, खान सर। उनके बैरम खान का नाम क्या था, बैरम खान, बाकी उसको लोग प्यार से क्या कहा जाता था, खान सर कहते, अति खान बाबा कहते थे, क्या कहते थे, खान बाबा। तुम कथी कर रही है तू, ये आँख में इंती करके इंती कथी कर रही हूँ, भोकानो जाएगा आँख, और तू उससे बच कर आने ना, घुसो के रहो, अरे तो भोक की देगी तो बाद ही में हमारे नाम लगाए सब, ठीक है। तो उनके प्यार से क्या कहा जाता था, बैरम खान बाबा। देखिएगा वो मेवाड़ के राजा थे राणा उदय सिंह, उनका पुत्र था एक जिनका नाम था महाराणा प्रताप, नाम सुने हैं? महाराणा प्रताप अपना देश का समझे कि सबसे शक्तिशाली राजा उस समय राजस्थान के मेवाड़, ठीक है, जिनका नाम था महाराणा प्रताप। उनका घोड़ा का नाम था चेतक, ठीक है। चेतक कैसन घोड़ा था, एक ईरानी घोड़ा, वो आदमी से बेसी समझदार था चेतक, इतना स्वामी भक्त था कि महाराणा प्रताप के ऊपर एक आँच आने नहीं देता था, ठीक है। रेस में जब दौड़ना होता था तो जैसे दुश्मन सब होता है ना, घोड़ा के टीका मदिरा पान करा देता, अब घोड़ा के दारू पिया दीजिएगा, वो दौड़ेगा, वो अपने हिले डोले रहेगा। बाकी चेतक के दारू पिया देगा और दूसरा घोड़ा से बेमरिया घोड़ा जो हरखच्चर ना होता है घोड़ा, नाम सुना है, उस पर बैठेगा तो अपने नखरा करने लगता है, इन्हें घूमे उलिट पलिट करने लगता है। तो महाराणा प्रताप को उसके साथ दूसरा घोड़ा के साथ दौड़ाया गया था, ठीक है। तो घोड़ा साथे नहीं दे रहा था, महाराणा प्रताप दिन फट लग गया था, तो चेतक रस्सी दारू पी ले है, पिया दिया था दुश्मन, और रस्सी की जब तूर फाड़ के खोल खाल के क्या हुआ, वो चला आया युद्ध में और आया जब महाराणा प्रताप उस पर बैठा, ठीक है, उसके बाद एक बार भी नहीं हारा। अब इतना स्पीड भागता था चेतक, इतना स्पीड कि उसका चारों गोर जो है गोर नहीं दिखाई देता था, इतना स्पीड दौड़ता था वो, ठीक है। अब बहुत स्वामी भक्त है, बहुत। वो ईरानी घोड़ा था, जब मार्केट में आया था घोड़ा, ठीक है, तो क्या हुआ था बबनी कि उसको कोई दूसरा जो घोड़सवारी छू ही नहीं पाया, जो लोग जाता है उसका लगाम पकड़ने, वो इतना ना ऊँच ऊँच कूदता कि लोग छोड़ के भाग जाता। लाइक वही महाराणा प्रताप लगभग समझिए कि 18-20 साल के थे, तो गए थे हाट में, हाट में तो समझते हैं ना बाजार होता है मेला, तो वहाँ गए थे, घोड़ा के देखे भाई घोड़ा किसी से संभालने में नहीं आ रहा, पूरा मेला के लोग घोड़ा के पकड़ने में लगा है, थमथमाने में रखा, कुछ घोड़ा किसी की बातें नहीं माना, वो गया हल्का सा नींद थपथपाया, घोड़ा शांत हो गया। तो वो ईरानी आदमी बोला कि ये हमारा चेतक है घोड़ा, ये उसी बोला कि अपने मन से हम अपना स्वामी के चुनेंगे, ठीक है, और आपका स्वामी मान लिया तभी शांत हुआ, इसका मतलब कि आप जो पैसा दीजिएगा हम ले लेंगे, इसको ले जाइए, ठीक है। और जब हल्दी घाटी की अभी आगे हम पढ़ाएंगे इसमें हल्दी घाटी की युद्ध के बारे में, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप जब थोड़ा कमजोर पड़ने लगा, मैंने दोनों तरफ माने कि घर पर भी आक्रमण हो गया और यहाँ भी फील्ड में चल रहा है, और वहाँ घर पे कोई था नहीं, एक अमर सिंह थे उनका पत्नी था, तो उनके जो सेनापति थे लोग बोले कि आप चल जाइए वहाँ देखभाल कीजिएगा। चेतक घोड़ा के देखिएगा पैर कट गया रहता है तलवार से, अगला पैर, और 3 पैर पर इतना स्पीड में भागता है, इतना स्पीड में भागता है कि 27 फीट का नाला, 27 फीट का मतलब समझ रहे हैं, समथिंग यहाँ से लेके आप समझिए कि वो टर्निंग जो आप लगाते हैं वहाँ तक में इतना फीट का नाला, वो 3 पैर पर तरफ गया और वो पार जाके मर गया घोड़ा चेतक। उसी में एक था महाराणा प्रताप का
राम प्रसाद हाथी। ठीक है, तो आगे अभी हम लोग इसके बारे में आपको विस्तार से भी बताएंगे। ठीक है, एक कहानी तरह पढ़िए के देखिए, कहानी तरह पढ़िए तो मजा आएगा। ठीक है, तो ये बैरम खान कौन थे? खान बाबा थे, जो कि जलालुद्दीन अकबर के क्या थे? संरक्षण थे। 5 साल रहे, उसके बाद क्या हुआ उनको देखिएगा कि संरक्षण थे। और उनको पानीपत की दूसरी लड़ाई, ठीक है, क्या है? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? तो यहाँ लिखा हुआ बोर्ड पर, आप लोग देख सकते हैं। पानीपत की लड़ाई कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को, 2000 करें, कब हुआ था? 1556 को हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ था? हेमू, ये दोनों के बीच हुआ था। इनमें विजय कौन हुआ था? अकबर हुआ था। कौन हुआ था बबनी? अकबर हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में देखिएगा अकबर की विजय हुई थी। और 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान, जो कि पाटन, क्या है? पाटन नामक स्थान पर, जो कि मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर दिया। ठीक है, मक्का कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में पड़ता है। मक्का अलग है और मदीना अलग है। जैसे देखिए हिंदू धर्म में 4 जो कि तीर्थ स्थल बहुत मान्यता रखते हैं। हिंदू धर्म में लोग कहता है कि जो ये चारों धाम को घूम लेगा, वो आदमी क्या था? मोक्ष, माने सत्कर्म, स्वर्ग में जाएगा। जैसे कि ऊपर आप नॉर्थ में देखिएगा तो आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ हो गया। इधर आइएगा तो आपका द्वारिका हो गया गुजरात में। दक्षिण में जाइएगा तो कन्याकुमारी, रामेश्वर। ठीक है, और पूरब में आइएगा तो आपको जगन्नाथपुरी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ये चारों अगर हिंदू धर्म से है तो ये चारों जगह घूम लीजिएगा तो आप स्वर्ग के गामी हो जाएगा। बाकी मानिए कि धर्म में तीर्थ कीजिए और अच्छा कर्म, अच्छा विचार, अच्छा व्यवहार ना रहे तो करने से कोई फायदा है? ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में सबसे जो कि पवित्र स्थल कौन माना जाता है? तो वो माना जाता है मक्का। ठीक है, तो कहाँ है? सऊदी अरब में है। तो जैसे ये लोग क्या वहाँ जाते हैं? हज करने के लिए। क्या करने जाते हैं? हज, मक्का मदीना में। क्या हुआ? जिस तरह हिंदू धर्म में गंगा जल पवित्र है कि ना? उसी तरह इन लोग के धर्म में, इस्लामिक धर्म में, आप देखिए जमजम एक पानी होता है। ठीक है, जमजम क्या है? एक पानी है, वो गंगे जल नहीं है। अभी पानी कहिए चाहे नीर कहिए चाहे कुछ कहिए, बात अलग है। बाकी वो भी क्या है? गंगे जल। बाकी लोग क्या कहते हैं? जमजम कहते हैं। और जैसे हम लोग जाते हैं चाहे पूजा पाठ में बैठते तो गंगा जल पी के आदमी बैठता है, फिर ऊपर से शुद्धिकरण होता है। ठीक, इसी लोग जब जाते हैं तो जमजम पानी पीते हैं और जमजम का पानी घर अपना ले जाते हैं शुद्ध करे के लिए। जैसे आदमी हम ये बोल बम चाहे कहते हैं जाते हैं तो गैलन में गंगा जल लेके आते हैं, तो ये लोग भी क्या करते हैं? जमजम का पानी लेके आते हैं। ठीक है, तो उसी देखिएगा जब अकबर मक्का मदीना जा रहा था यात्रा करने के लिए, तो एक पाटन बीच में एक जगह पड़ेगा। ठीक है, पाटन। ठीक है, अब पाटना दिया नहीं सोचना है, पाटन अलग है। तो पाटन नामक स्थान पर एक व्यक्ति था जिनका नाम था मुबारक खां। क्या? मुबारक खां। मुबारक खां ने किसको? बैरम खां को क्या कर दिया? हत्या कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में बता दें तो देखिएगा 1567 के बाद था, जब उस समय मेवाड़ के राजधानी कहाँ था? चित्तौड़। कहाँ था? चित्तौड़। ठीक है, कहाँ था? चित्तौड़। चित्तौड़ में देखिएगा कि 1567 के आसपास अकबर ने एक अभियान चलाया था, चित्तौड़ अभियान। कहाँ चलाया था? चित्तौड़ अभियान, जिसमें देखिएगा कि राजपूतों लोग उसमें बहुत मारे गए थे, बहुत, हद से ज़्यादा। लास्ट में क्या हुआ कि महाराणा प्रताप, राणा उदय सिंह और उनका मम्मी था जवंता बाई, अजबदी, ये सब जितने फूलकौर बाई साहब, उनके पत्नी सब थे, धीरे बाई, सब लोग क्या हुआ वहाँ से फौरन वहाँ से निकाल दिया गया कि अब चल जाइए दूसरे जगह। तो उन्होंने आके यहाँ उदयगिरी, ठीक है, राजस्थान में पड़ता है उदयगिरी। उदयगिरी में फिर अपना क्या हुए? बसाए उसाए घर, फिर उन्होंने राजधानी किला बनाए, वहाँ से फिर क्या हुए? शासन करने। तो फिर जब चित्तौड़ अकबर जीत गया था तब 1575 में, कब क्या गया था? 1575 में देखिएगा। ठीक है, जो कि 18 जून 1575 में अकबर ने दूसर का आक्रमण किया है। ठीक है, क्या क्या? अकबर ने दूसर का आक्रमण किया। ठीक है, और इसमें देखिएगा बहुत सारे
जो कि हिंदू राजाओं ने अकबर के साथ दी थी, जिसमें आप लोग अभी सीरियल देखते होइएगा जोधाबाई, नाम सुने हैं जोधाबाई सीरियल। तो जो जोधाबाई है ना, जोधा अकबर की जोधाबाई इंती आता है ना, जोधा अकबर सीरियल आता है, तो यह अकबर के कहानी है उसमें, ठीक है, क्या है अकबर। तो जोधा जो थी जोधाबाई, वो एक राजपूत के बेटी थी, ठीक है, और उनका पिता का नाम था भाई था मानसिंह, उसके पिता का नाम कुछ जोडालमर के कुछ इस तरह का नाम था, ठीक है। तो लोग डर के अकबर से क्या उनका अधीनता स्वीकार कर लिया और क्या उनका पुत्री के अपना ब्याह कर दिया, ताकि महाराणा प्रताप हारे नहीं। हम बोले कि हम अकेले ही राजा है, हम अकेले ही क्या करेंगे, लड़ेंगे, ठीक है। और उन्होंने लड़ा, और इनके साथ देखिएगा अफगान शासक जिनका नाम था जो कि बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनका नाम था क्या था, आसफ खान, ना आसफ खान नहीं था, क्या था, हाँ हाकिम खान, बहुत बड़े तोप आर्टिलरी के मास्टर थे हाकिम खान। कहाँ थे, तोप आर्टिलरी, यानी जो तोप देखते हैं सब एंती बम बारूद धर के अंदर घुमाता, मार ढा इतना उड़ा देता है, खिड़की गेट सब उड़ा देता है ना, एंती एंती निकल रहेगा, एंती उठा रहेगा, एंती से गोला दारेगा, इन्हें से सुइया छेद रहता है, उसमें से आग लगाएगा, एंती घुमाएगा, फटाक देने बस मारता है, उड़ा देता है, चित्रा चित्रा उड़ा देता है कि नहीं। तो हाकिम खान जो थे अफगानी शासक, ठीक है, और वो महाराणा प्रताप के साथ दिए, कौन दिए, हाकिम खान। और एक हाकिम खान के बाद जो कि अफगान टुकड़ी थी, और उसके बाद जो भील, भील के समझते हैं, भील, भील समझते हैं कि नहीं, जो जंगल में धनुष बाण लेके ना घूमते रहता है भील, ठीक है। तो वो साथ दिए और खूब उन्होंने लड़ा, बहुत लड़ा, ठीक है। और इस लड़ाई में आपको बताबे के हैं कि अकबर दोबारा कभी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया, नहीं, ठीक है। वो इतना बार का हल्दी घाटी के युद्ध हो गया, आज भी जाइएगा राजस्थान में तो जो कि हल्दी घाटी नामक जो स्थान है, यहाँ जाइएगा, वो हल्दी घाटी क्यों पड़ा है कि जो वहाँ की जो मिट्टी है ना आपको हल्दी कलर की दिखाई देगा, हाँ, ठीक है। तो इसलिए उसको हल्दी घाटी कहा जाता है। और उसमें इतना रक्त रंजित हुआ था, मैंने इतना रक्तपात हुआ था कि कहा जाता है कि एक नदी बन गया था खून का, इतना आदमी कटाया था, इतना जानवर घोड़ा हाथी मराया था कि एक नदी बन गया था। आज भी जाइएगा तो वहाँ के जो खून के जो नदी था, आज भी खोनिए लगभग 10 फीट तक का तो खोना जाता है, तो आज भी मिट्टी पूरे एकदम लाल में लाल निकलता है, एकदम खून जैसे, ठीक है, इतना रक्तपात हुआ था। और उसी में महाराणा प्रताप के चेतक मारा गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए फिर भी देखिए उदयपुर भी महाराणा प्रताप हार चुके थे, और हार गए वो अपना भाइयों की कमजोरी से, ठीक है। जैसे राम के साथ लक्ष्मण थे, इतना बड़का युद्ध जीत गए, लेकिन वहीं रावण के साथ उनका भाई विभीषण नहीं था, वो हार गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार देखिएगा महाराणा प्रताप के दो भाई थे, जिनका नाम था, एक के नाम था शक्ति सिंह, ठीक है, और एक और था, एक कथित उसका नाम था उदयम नालायक था, वो किसका बेटा था, वो धीर भाई के बेटा था, ठीक है। दोनों के षड्यंत्र रचते रहते, इसलिए हार गया। बाकी फिर बाद में क्या हुआ, उन्होंने इसको जीत लिया, भले महाराणा प्रताप युद्ध से भागे, फिर घास भूस के रोटी खा के कुछ दिन जिंदगी जंगल में बिताए, और फिर जाके तैयारी करके बढ़िया से हरा के फिर चित्तौड़गढ़ किस ले लिया, अकबर से फिर छीन लिया, ठीक है। तो यह हल्दीघाट के युद्ध आपका यही कहानी है कि 18 जून 1575 को ये मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच क्या हुआ था, ये लड़ा गया था। महाराणा प्रताप देखिएगा, महाराणा प्रताप की मृत्यु आप देखिएगा 19 जनवरी 1597 को, कितना 1597 को इनका मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होती है कैसे, तो आप देखिएगा कि इनका जो मृत्यु जो होता है, जो कि एक शख्स धनुष को परितंचा, परितंचा का मतलब समझते हैं, धनुष, और धनुष में जो रस्सी खींचा रहता है उसको कहा जाता है परितंचा, ठीक है। जो आदमी पहले देखिएगा राजा महाराजा का जब स्वयंवर लड़की सब चाहता था, तो उसमें एक जैसे कि अब द्रौपदी के स्वयंवर देखे कि नहीं देखे, कि एक मीन ऊपर रहता था अंतरिक्ष में मछली, और वो उसमें चक्कर लगा तो चलते रहता था, और नीचा अपन शस्त्र रखल है, नीचे पानी रखल है,
और उस शस्त्र पर मैंने धनुष पर परितंचा चढ़ा के यानी रस्सी के चढ़ा के बांध के और पानी में दे के वो मछली के आँख में मारना है, अंतरिक्ष में। वो अंतरिक्ष में मछली था, ठीक है, और उसको पानी में ताक के अंतरिक्ष में वो मारना था मछली के आँख में। तो और कौन नहीं मर पाया। बाकी उसी समय जब कर्ण उतरा तो लोग कहते कि तू क्षुद्र जाति से, उनको नहीं मारने दिया। तो कौन बाद में मारा? अर्जुन मारा, और अर्जुन मारा तो द्रौपदी के बिया हो गया। उसी को कहा जाए पंचाली द्रौपदी ना। द्रौपदी मुरमुरों में कहाँ से आ गया रे, बड़ी सब तेज है, किसी को बना देती है। तो जब परितंचा चढ़ा रहे थे, ठीक है, तो चढ़ाते समय जाके आंदुरिनी मतलब आंतरिक चोट, ठीक है, जो देखिएगा लग जाने के कारण जो कि इनका क्या होगा, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप देखिए राणा प्रताप ने डूंगरपुर, क्या है, डूंगरपुर के निकट एक चावर एक जगह मिले, क्या मिलेगा, चावर, ठीक है। चावर में नई राजधानी उन्होंने बनाई थी। हल्दी घाटी के बाद उन्होंने चावर में एक अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। और दीन ए इलाही देखिएगा एक धार्मिक संस्था है, क्या है, दीन ए इलाही क्या है, एक धार्मिक संस्था है, ठीक है। जो देखिएगा प्रधान इसका जो होता था वो पुरोहित अकबर खुद होता था, ठीक है। दीन इलाही क्या था, प्रधान खुद अकबर होता था। इसमें दीन इलाही का मतलब देखिएगा ना, इसमें सब धर्म के अच्छे अच्छे जो रीति रिवाज व्यवहार हैं, विचार हैं, उसको इसमें मिलाया गया। चाहे वो हिंदू धर्म का हो, सिख धर्म हो, ईसाई हो, पादरी हो, चाहे इस्लामिक हो, सब धर्म में को मिला के जो उसमें अच्छे से जो विचार थे, चाहे बौद्ध हो, जैनिज्म हो, सब के में मिला देते, इसमें क्या कहते हैं, दीन ए इलाही जो कि धर्म कहा जाता है, ठीक है। तो दीन ए इलाही धर्म का प्रधान कौन होता था, अकबर खुद होता था। दीन ए इलाही धर्म जो कि स्वीकार करने वाला जो कि प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक भी देखिएगा वो थे राजा बीरबल। अच्छा, अकबर बीरबल की कहानी कौन कौन देखा, कार्टून भी देखता होगा, सब देखा है कि नहीं, कार्टून आता है अकबर बीरबल का, देखा है सब, अकबर बीरबल का। जो बीरबल बहुत तेज था अकबर के दरबार में, इस सब हल्दी घाटी की हो जाता है, माने समझे कि अकबर जब 40-50 साल का बुढ़वा लेकिन एकदम हो जाता है, तो उस पर ये कहानी है। तो जो कि फर्स्ट और अंतिम जो कि दीन इलाही धर्म को मानने वाला जो शासक था कौन था, राजा बीरबल थे। कौन थे, राजा बीरबल थे, ठीक है। जिनका देखिएगा बचपन का नाम था महेश दास। बीरबल का बचपन का नाम क्या था, क्या था रे गोबरा, है वो बैल है, वो बोलबो नहीं करेगा। तुम बैला सब आज साइलेंट है तुम लोग, क्या है, स्नेहा कुमारी है। तो बीरबल का बचपन का नाम क्या था, महेश दास, ठीक है। जो कि देखिएगा महेश दास एक क्या थे, ब्राह्मण थे, क्या थे, ब्राह्मण थे। और जो कि राजा बीरबल की जो कि पदवी दी गई थी इनको, महेश दास बहुत गुप्ती को सुलझाने में तेज थे। गुप्ती के मतलब उलझन को, बात समझते हैं। जैसे ये में अभी 5-7 ग्रुप बैठल है, अभी में कौन किसी कलम भोकेगा, कौन कथी करे, जैसे हाँ पते नहीं चलेगा, बात समझ। बाकी यही बीरबल रहता है, अभी माने वो कलम भोग दे इसको, दिन में से अभी कौन सकारेगा नहीं, हम नहीं भोके, ठीक है। ये बीरबल रहता है तो अभी 2 मिनट में सकरवा लेता, जो भूख लेता है वो खुदे पे सकर लेता है, ठीक है। बहुत चालाक था बीरबल, ठीक है। तो देखिएगा कि हमेशा जो अकबर के साथ ही कौन रहता था, बीरबल हमेशा अकबर के साथ रहता था। किसके साथ रहता था, अकबर के साथ, ठीक है। अकबर ने देखिएगा जैन धर्म के जो कि जैनाचार्य, अब बात हो रहा है कि जैन धर्म के एक आचार्य थे जिनका नाम देखिएगा जैनाचार्य, जिनका नाम था हरि विजय। क्या नाम था, हरि विजय जो कि सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। उस समय जो जैन धर्म के जो आचार्य थे जिनका नाम था हरि विजय सूरी, अकबर ने उन्होंने जगत यानी जगत का समझ है संसार के गुरु, ठीक है, उनको उपाधि दिया गया था। वहीं पे देखिएगा अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में जो कि सूर्य उपासना, ठीक है, सूर्य ऊपर जो होता है उपासना शुरू किया था वो अपने दरबार में। क्या था, सूर्य उपासना शुरू किया था, ठीक है। सूर्य उपासना कौन कौन करता है,
सूर्य उपासना का समझता है? हैं? सूर्य देव जैसे कि हम लोग छठ पूजा करते हैं, ये क्या सूर्य उपासना नहीं है? हैं? आदमी दिन भर सहता है, शाम के फिर सूरज देव जब डूबने लगते हैं तो उनको आज हम लोग सूरज देव का उस समय हमने आदित्य कहते हैं, आदित्य गोसैया ना, दीनानाथ ये ना कहते हैं। तो उनका दिन में आदमी सहता है, फिर उनका अर्घ देता है, संध्या अलग, फिर सुबह पर जब उदय होते हैं तो फिर उनको आगे अर्घ दिया जाता है, तब आदमी पवनैती क्या करती है, अपना व्रत तोड़ती है। तो ठीक देखिएगा, सूर्य उपासना एक सुबह में देखिएगा कि आदमी जब अति करता है योग तो सूर्य उपासना आदमी करता है, ठीक है। उसका देखिएगा राजस्व, जो कि अकबर का जो कि राजस्व प्राप्ति जो कि देखिएगा जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में क्या था, शुरू था, बस में आ गया। अकबर ने जो कि दीवान राजा टोडरमल, दीवान के राजा थे राजा टोडरमल, ठीक है, जो कि एक खत्ती जाति से आते थे। 1580 में देखिएगा, देखिए 10 साल, ठीक है, 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया था, ठीक है। तो 1580 में देखिएगा 10 साल का मतलब समझ रहे हैं, 10 साल का मतलब 10 साल का मतलब कि 10 साल का बंदोबस्त। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल थ्रू आप बताते हैं कि हम यहाँ का भी राजा हुए, ठीक है, एग्जाम्पल तो ऐसे समझिएगा, और आपको हम कोई ज़मीन दे रहे हैं उपजाने के लिए, ठीक है, आप उपजा के खाइए, 10 साल तक खाइए। 10 साल से पहले आपसे कोई भी राज दरबारी या राजदूत या कोई भी आपसे कुछ नहीं मांगेगा, ठीक है। आप क्या उपजाए, क्या खाए, ना उपजाए, उनमें बाढ़ आ जाए, कुछ हो जाए, कोई फर्क नहीं है। अगर 10वां साल पूरेगा तो इस सब का लगान जोड़ के आपको देना पड़ेगा, बस में है। तो कि 10 साल बंदोबस्त जो कि अकबर के शासन काल में ही लागू हुआ था, और कब हुआ था, जब 1580 में लागू हुआ था, ठीक है। उसका देखिएगा कि अकबर का जो कि प्रसिद्ध, अकबर का प्रसिद्ध क्या था, जो कि चित्रकार के बाद है संगीतकार। उस समय तानसेन का नाम सुने हैं? अभी शायद हम आपको मैट्रिक वाला में पढ़ाए थे, तानसेन के बारे में पढ़ाए थे क्या? अभी शायद नहीं पढ़ाए। पंडित बिरजू महाराज के बारे में है ना, पंडित बिरजू महाराज के बारे में पढ़ा है ना शायद, अभी नहीं पढ़ा है, वो बता देंगे तुम लोग को। तो देखिएगा अकबर के दरबार में प्रसिद्ध जो कि संगीतकार जो कि तानसेन रहते थे। संगीतकार का मतलब समझते हैं ना, गायक। अच्छा, अभी के डेट में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार कौन है? अभी किसी को मालूम नहीं है। अभी नायका साहब को कहिएगा तो भोजपुरी इंडस्ट्री के कौन कौन के नाम ले लेगा, और कौन है, अरे कौन अवधेश प्रेमी और कौन कौन बुलेट राजा, कौन कौन सब के नाम ले लेगा। लेकिन सबसे बढ़िया देखिएगा, अभी तो वो अभी नहीं रही है, ठीक है, अभी ना रही, स्वर्गवास उनका हो गया, जिनका नाम क्या है, जो कि छठ पूजा गीत गाई थी, शारदा सिन्हा ना, बहुत बड़े जो कि संगीत। उनका ब्याह के गीत सुनिए चाहे छठ पूजा गीत सुनिए, लगता है कि आदमी जब छठ पूजा आता है, बाहर में रहिएगा, शारदा सिन्हा के गाना सुन लीजिएगा, आपका कोई कम करने का मन नहीं करेगा। चलो घरे भागो, पैसा ठेकेदार दे चाहे ना दे, अपना रखे, हम बाद में वसूल लेंगे, ठीक है। आदमी चला था ना, तो घरे से पैसा मांग के चला था। तो वो बहुत, चाहे एगो अनु दुबे थी, उनका भी गाना बहुत मस्त है। अभी हाल ही में बॉर्डर 2 में जो गाना आया है कि ओ मिट्टी के बेटे, जो मनु सर द्वारा गाया गया, बहुत बेहतरीन गाना है, बहुत, ठीक है। तो देखिए, तो उनके अकबर के दरबार में जो कि प्रसिद्ध संगीतकार कौन रहते थे, तानसेन। गुजरात विजय के दौरान अकबर जो कि सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला था। जब गुजरात में लड़ाई शुरू किए और उन पर विजय किए, तो अकबर सोचा कि चलो तो क्या गुजरात के घूम के आते हैं। अब आदमी तो क्या देखता है कि सीनत के चारों तरफ घूम फिर के आते हैं, तो टहल मल के, तो मैं गए थे तब जो कि पुर्तगालियों से, ठीक है, पहली बार मिले थे। और वहीं पे देखिएगा कि सबसे पहले, ठीक है, अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। इससे पहले समुद्र के देखला ही नहीं था वो। इतना बार का राजा हो गया, ये गुजरात जीत गया, उसके बाद समुद्र के दर्शन करने गया, नहीं तो उससे पहले समुद्र के किनारे जाता ही नहीं था, नहीं देखा था। सोचता था कि जाएंगे कोनो ढकेल उकेल देगा राजा के ना। तो उन्होंने सर्वप्रथम समुद्र के देखा था। अकबर के दरबार में देखिए प्रसिद्ध चित्रकार भी रहते थे,
चित्रकार को तो समझते हैं, चित्रकला जो बनाता है आपको फेस टू फेस बैठा के क्या करेगा, आपको चित्रकला बना देंगे। ठीक है, तो अकबर के दरबार में जो क्या रहते थे, प्रसिद्ध चित्रकार भी रहते थे जिनका नाम था अब्दुल समाद। ठीक है, अब्दुल समद नाम था। ठीक है, जो कि प्रसिद्ध चित्रकार थे। वहीं पे देखिएगा कि अकबर के जो शासनकाल है, ठीक है, शासनकाल के प्रमुख गायक, गायक कौन है आपको अभी बताए हैं, संगीतकार कहिए या गायक कहिए, कौन है, तानसेन है। कौन है, तानसेन है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बाज बहादुर भी थे। कौन थे, बाज बहादुर, वो भी संगीतकार थे। उसके बाद देखिएगा बाबा रामदास भी थे उस समय। ठीक है, कौन थे, बाबा रामदास। और उसके बाद देखिएगा बैजू बाबरा थे। ठीक है, कौन थे, और इसमें बैजू महाराज मत समझे, बैजू बाबरा भी उस समय प्रसिद्ध क्या थे, संगीतकार थे। अब बहुत बड़े बड़े ये सब, ये नहीं, ये सब गाना जो गाना सुनते वो गाना नहीं गाते थे। ठीक है, ये शास्त्रीय गीत गाते थे। ठीक है, अभी के कौन शास्त्र से वो गाना गाता है पता नहीं चलता है। अरे ऐसा गाता है कि आप अपने फैमिली के साथ रह के वो गाना का आप सुन नहीं सकते हैं। अच्छा, एक अकेले में भी सुनिएगा तो इतना शर्मा के कुछ करने के लिए, इतना अश्लील भरी गाना गाता है सब। पता नहीं सब कौन संगीत के किताब सबको मिल गया है कि खजाने सबको मिल गया है। देखो यहाँ देखो, इसके इसके बाद शासनकाल देखेगा, इन्हीं के शासनकाल प्रणाली में जो कि प्रमुख विशेषताएं मनसबदारी प्रथा भी था। ठीक है, अकबर के जो कि समकालीन की बात करते हैं तो प्रसिद्ध सूफी संत जो कि शेख सलीम चिश्ती भी थे। ठीक है, अकबर के समकालीन में देखिएगा तो प्रमुख जो सूफी संत थे जिनका नाम था सलीम चिश्ती, वो भी इनके शासनकाल में रहे। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा अब अकबर की मृत्यु हो जाता है। क्या है, अकबर का भी मृत्यु हो गया। ठीक है, और कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1605 को अकबर का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। ठीक है, और इसे देखिएगा कहाँ दफनाया गया था, बताइए। राजा ऐसा नहीं आदमी होता था पहले, आज के आदमी कितना आदमी बड़का मर जाए जिसको आता पता नहीं रहता कि कहाँ मरा था, कहाँ दफनाया गया ना, वो नहर में फेंक दिया गया कि नाला में फेंक दिया गया कि दफना दिया गया कि क्या किया, आज उतना आता पता रहता है नहीं। अब बताइए, रत्ने टाटा इतना बड़े व्यक्ति थे, राजा से कम थोड़ी है, हैं? वो मरे थे, उनको कोई आता पता नहीं है कि उनको कहाँ दफनाया गया। जब मरे थे उस समय क्या था कि थोड़ा 10 दिन सुर्खियों में रहा। अब कोई आदमी पूछे फलाने आदमी कहाँ दफन, पता ना हो, ये नहीं कहता। बाकी बताइए, ये इतना बार के राजा लोग हो गए हैं कि ये लोग मरे कहाँ, जन्म कहाँ लिए, राजा कहाँ बने, सब आपको पढ़ना पड़ेगा। हमको तो ऐसा लगता है कि हिस्ट्री क्या है, हमारा एजुकेशन सेक्टर में एक बेकार सा चैप्टर है। ठीक है, पढ़ाना, देखिए पढ़ाना जरूरी है इतिहास को, ऐसा बात नहीं है, बाकी मेन मुद्दा पर आइए जो हाँ गलतियाँ दोबारा ना हो सके। अब पूरा एक भाड़े सब एक हाँकते चलो सब के। ठीक है, तो देखिएगा तो अकबर का जब मृत्यु हुआ तो इससे दफनाया कहाँ गया था, तो आगरा के निकट सिकंदरा एक नाम का जगह मिलेगा, या सिकंदराबाद कहिए चाहे जो कुछ हो। ठीक है, तो आगरा के निकट सिकंदरा एक जगह है, वहीं पे देखिएगा कि इसको दफनाया गया था अकबर को। ठीक है, तो आई होप आज का कंटेंट आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे। और हम लोग इसके बाद जो कि अकबर के शासन व्यवस्था उस समय जो क्या थे, सैन्य व्यवस्था क्या थी, उसके बारे में भी समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।